सवाल यह है कि हाल ही में यूएई के प्रेसिडेंट ने इंडिया का दौरा किया है। दौरों की बात की जाए तो पिछले 10 सालों में यह 5वां दौरा था इंडिया के साथ। पाकिस्तान के साथ बात की जाए तो दो दौरे टोटल हुए हैं। इसके अलावा अगर यूएई के जो कोई भी आता है पाकिस्तान तो वो सिर्फ शिकार करने आते हैं और शिकार करके चले जाते हैं। बिजनेस नौयत का कोई दौरा नहीं होता। तो वो पाकिस्तान क्यों आएंगे? पाकिस्तान क्या वो एटम बम लेने के लिए आएंगे? कि यहाँ पर क्या वो यहाँ पर दहशतगर्दी लेने के लिए आएंगे? वो यहाँ पर किस आप प्रोड्यूस क्या कर रहे हो, आप उनको क्या दे रहे हो, उनसे ले क्या रहे हो? अगर आप यहाँ से भिखारी भेज रहे हो तो वो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? तो इंडिया पर हो रहा है वो बिजनेस की बुनियाद पर हो रहा है, वो ट्रेड की बुनियाद पर हो रहा है। अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया इस टाइम तीसरी चौथी इकॉनमी दुनिया में जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हाल ही में यूएई के सदर प्रेसिडेंट ज़ैदुल नयान ने इंडिया का दौरा किया है। ये पिछले 10 सालों में भारत में किया जाने वाला 5वां दौरा है और इसकी जो है इसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में यूएई के प्रेसिडेंट ने सिर्फ पिछले 10 सालों में जो बिजनेस के तर्ज के दौरे होते हैं वो सिर्फ 2 किए हैं। अब देखा जाए तो जो यूएई है वो ब्रदर कंट्री है, पाकिस्तान का भी मुस्लिम कंट्री भी है, लेकिन उसका जो झुकाव है वो इंडिया की तरफ ज़्यादा देखा जा रहा है। इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम क्या कहती है उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अब्बास अली। आपका? अली अकदर। आपका? मोहम्मद बिलाल। ठीक है सर, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मेरे ख्याल के मुताबिक तो अब इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर या वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर आप ये जो चीज़ देखते थे कि मज़हब की बुनियाद पर जो है वो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात का फ़ैसला होता था या वो डिसाइड किए जाते थे, वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। द डेज हैव गॉन व्हेन रीजन यूज टू डिसाइड द वर्ल्ड ऑर्डर। अब वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो माशियात की बुनियाद पर हो रहा है, वो बिज़नेस की बुनियाद पर हो रहा है, वो ट्रेड की बुनियाद पर हो रहा है। अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया इस टाइम तीसरी चौथी इकॉनमी दुनिया में जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उसने जापान को जो है वो ओवरसीड कर दिया है। तो वो पाकिस्तान क्यों आएंगे? पाकिस्तान क्या वो एटम बम लेने के लिए आएंगे? कि यहाँ पर क्या वो यहाँ पर दहशतगर्दी लेने के लिए आएंगे? वो यहाँ पर किस चीज़ के लिए आएंगे? सर दहशतगर्दी तो ना। हाँ, टेररिज्म तो है ना यहाँ पर। आपको पता है कि हमने पूरी दुनिया के अंदर हमने टेररिज्म को फाइनेंस किया है, हम उसको फंड करते रहे हैं कोल्ड वार के अंदर। बाद में भी हमारी तो इकॉनमी जो है वो क्या हमारे फॉरेन जो मिनिस्टर है उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे भी दूसरी कंट्रीज के साथ जो है रिलेशन बने? हमारे फॉरेन मिनिस्टर को सबसे पहले तो अपने मुल्क पर जो है वो गौर करना चाहिए। पहले इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि यहाँ की इकॉनमी को देखे कि यहाँ पर मईशत की क्या सूरत हाल है, तबाह हाल मईशत है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, रेट यहाँ पर क्या है। या आप ये देखें कि यहाँ पर जो 1 से 2% जो है वो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटियों के अंदर आ रहे हैं, उनकी कितनी रेशो है उनकी एम्प्लॉयमेंट के अंदर। आप देखें कि बेरोज़गारी जो है वो अपने अरूज पर है इस मुल्क के अंदर। तो उनको इन चीज़ों पर ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए, बजाय इसके के बाहर जाकर जो है वो लेक्चर झाड़ते फिरें कि आपने अपने जो मुल्क को कैसे बेहतर बनाना है। या फिर आप ये एक्सपेक्ट भी करें कि बाकी जो है वो जिस तरह यूएई के जो है वो स्टेटमैन है वो यहाँ पर आकर विजिट करें, तो वो नहीं आएंगे। इससे पहले आपको अपने मुल्क के अंदर अमन लेकर आना पड़ेगा, आपको अपने मुल्क को बेहतर बनाना पड़ेगा, वो ज़रूरी है सबसे पहले। ठीक है, आपको लगता है कि यूएई के प्रेसिडेंट इसलिए आने से कतराते हैं पाकिस्तान और भारत ज़्यादा जाते हैं कि कहीं हम लोग कुछ लोन ना मांग लें, कोई और मदद ना मांग लें? क्योंकि अगर मदद की नौयत देखी जाए तो जो इंडिया में है उनका इन्वेस्टमेंट के तौर पे वो अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान में देखा जाए तो डिफॉल्ट से बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। 2025 में भी जो है पाकिस्तान के साथ जो उनके बातचीत हुई थी वो इसी तर्ज में हुई थी कि जो उन्होंने पाकिस्तान को लोन दिया था उसकी डेट एक्सटेंड करनी थी। देखिए, यहाँ पर इस तरह से होता है कि जो भी जो है वो हुकूमत आती है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, जो भी रजीम है वो सबसे पहले ये कहते हैं कि जो पहले वाली हुकूमतें हैं वो तो भीख मांगती रही हैं, लेकिन इस बार जो है हम कोई लोन नहीं लेंगे, कोई भीख नहीं लेंगे। लेकिन फिर यही हुआ है कि खान आया, खान ने दावा किया कि मैं अमेरिका की मदद नहीं लूँगा, अमेरिका की गोद में जाकर नहीं बैठूँगा माजरत के साथ, लेकिन फिर भी वो वहीं जाकर बैठा। फिर वही जर्नैलों की सियासत रही। उसके बाद जो है वो PMLN की गवर्नमेंट आई, उन्होंने जिस एजेंडे पर खान को तनकीद का निशाना बनाया था कि इसने लोन लिया, फिर वही काम उन्होंने किया। उन्होंने यूएई से वो सऊदी अरेबिया से इतनी बड़ी लोन की अमाउंट ली।
तो फिर ये हमेशा चलता रहेगा। ये तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, तो इसके हालात जो है वो बहुत ज़्यादा कोई लॉन्ग टर्म इकॉनमी के अंदर प्लानिंग चाहिए इस मुल्क के हालात को बेहतर बनाने के लिए। आपको लगता है मेन वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, क्योंकि वहाँ पे उनको मोदी से ही बातचीत होती है, यहाँ जब चक्कर लगाते हैं अगले साल हुकूमत बदली भी होती है। हाँ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकानमी जो है वो उनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक होता है कि जिस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है वहाँ पर इन्वेस्टर्स आकर इन्वेस्ट नहीं करते। ये तो एक बहुत बेसिक जो है वो फंडामेंटल चीज़ है जो है वो इकानमी के अंदर। अगर आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अगर आपके मुल्क के अंदर जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, अगर आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल अप्रेशन इस हद तक है कि आपकी अपोजिशन का लीडर जो है वो अपोजिशन में जाकर नहीं बैठा, वो असम्बलियों में नज़र नहीं आता, वो हमेशा आपको जो है वो सलाखों के पीछे नज़र आता है, तो जाहिर सी बात है फिर जहाँ पर फ्रीडम ना हो, जहाँ पर जो है वो आज़ादी इजहार राय ना हो, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं होती वहाँ पर। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और दोस्तों आपने वीडियो में देखा नहीं, ये पाकिस्तानियों ने बिल्कुल ही रियलिटी बता दी कि पाकिस्तान के पास क्या है। अब पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं बचा। पाकिस्तान ना तो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और पाकिस्तान के पास इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं है, तो दुनिया कैसे ही पाकिस्तान के साथ डील करेंगे। और दोस्तों दूसरी साइड इंडिया तो इकोनॉमिक सुपर पावर बनने जा रहा है, इसीलिए पूरी दुनिया देख रही है कि इंडिया के साथ डील करेंगे या तो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें रिटर्न मिलना पक्का है। इसीलिए तो मोहम्मद बिन जायद इंडिया के अंदर आया था, क्योंकि दोस्तों मोहम्मद बिन जायद को पता है कि इंडिया और यूएई का ट्रेड $100 बिलियन क्रॉस कर गया है और अभी भी दोनों कंट्री चाहती है कि इस ट्रेड को ऊपर लिया जाए। इसीलिए मोहम्मद बिन जायद अचानक इंडिया के अंदर आए थे और इंडिया के साथ बहुत बड़ी डील भी कर ली। और दोस्तों पाकिस्तान को तो इसीलिए झटका लगा है कि अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस डील की थी, इसीलिए पाकिस्तान को लगता था कि अब यूएई भी हमारे साथ मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों मोहम्मद बिन जायद ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दे दिया और पाकिस्तान को साफ बता दिया कि आप भिखारी हो, आपके साथ कोई डील नहीं करेंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।